हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल केयर फार्मा दिल से। तो आज हम फिर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जो कि फिफ्थ सेमेस्टर इंडस्ट्रियल फार्मेसी का है, वो है टैबलेट। तो इसमें हम पढ़ेंगे टैबलेट और क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट और एक्सीपिएंट्स यूज्ड इन टैबलेट्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो टैबलेट की हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। बचपन से हम टैबलेट देखते आए हैं, इसको हिंदी में लोग गोली कहते हैं। ठीक है, अब गोली दिखता कैसे है? या फ्लैट रहेगा एकदम बिल्कुल सपाट, या को गोल शेप में रहेगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? टैबलेट है। और एक ऐसा दिखता है, सॉलिड होता है। तो उसकी इंग्लिश में उसी को अगर हम कुछ सेंटेंस बना देंगे तो वो डेफिनेशन हो जाता है। तो लिखा है यहाँ पर अ डोजेस फॉर्म विच आर फ्लैट, जो कि सपाट है। ओवल का मतलब एग शेप का, राउंड शेप का, आर कॉल्ड टैबलेट। ये रहा डेफिनेशन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट। देखो, क्लासिफाई करने से क्या होता है, हर एक चीज की स्टडी इजी हो जाता है। इसलिए हम हर चीज को साइंस में क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला, ओरली इंजेस्टेड टैबलेट्स। ओरली इंजेस्टेड का मतलब हो रहा है जो हम अपने शरीर में मुंह से खा रहे हैं और हमारे अंदर जा रहा है, पेट यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, पेट में जा रहा है। सेकेंड, टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटीज। ओरल कैविटीज मतलब माउथ में ही ये टैबलेट डालना है, मतलब माउथ के नीचे नहीं उतरेगा ये टैबलेट, मतलब माउथ से ही अपना असर दिखाएगा। टैबलेट यूज्ड बाय अदर रूट्स, टैबलेट्स को बॉडी के अदर रूट से अंदर डालना। फोर्थ वन, टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन, वो टैबलेट जिसका सोल्यूशन बनाने में हेल्प होता है, सोल्यूशन बनाते हैं फिर हम उसको पीते हैं उस सोल्यूशन को। तो ये चार प्रकार के टैबलेट्स बताए गए हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं ओरली इंजेस्टेड टैबलेट्स। तो ओरली इंजेस्टेड टैबलेट में पहला आता है आपका कंप्रेस टैबलेट। कंप्रेस टैबलेट का मतलब जिसको कंप्रेस करके बनाया गया हो, उसी को क्या बोलते हैं हम? कंप्रेस टैबलेट। प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन, मैंने अभी बताया। किसको कंप्रेस करते हैं? पाउडर को या ग्रेन्यूल्स को। जो भी ग्रेन्युलर मटेरियल होगा उसको कंप्रेस करेंगे और एक कंप्रेस टैबलेट बनाएंगे। कंप्रेशन इज डन बाय कंप्रेशर। कंप्रेसर किसको बोलते हैं? जिससे कंप्रेशन होता है, प्रेशर लगता है। These tablets are designed to rapid disintegration in the gastric fluid। ये जो टैबलेट है बहुत जल्दी टूट जाता है जाके गैस्ट्रिक फ्लूइड में। गैस्ट्रिक फ्लूइड कहाँ? मतलब हमारे स्टमक में। फिर है रैपिड एब्जॉर्प्शन। इसका एब्जॉर्प्शन कैसा होता है? रैपिड, बहुत जल्दी हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। फिर अगला ओरली इंजेस्टेड टैबलेट्स आता है मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स। मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट मतलब जिसको एक या एक से ज्यादा बार कंप्रेस किया गया हो। तो आइए उसको देखते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर लेयर्स। इसमें 2 या उससे ज्यादा लेयर्स होते हैं। मोर देन 1 कंप्रेशन डन, इसमें एक से ज्यादा कंप्रेस किया जाता है। दे आर प्रिपेयर्ड टू सेपरेट फिजिकली एंड केमिकली इनकम्पैटिबल सब्सटेंस। अब इसको थोड़ा समझना है यहां पर। कई बार क्या होता है, कोई एक टैबलेट में 2 ड्रग होते हैं और हो सकता है वो दोनों ड्रग आपस में इनकम्पैटिबल हो। तो उन दोनों को अलग अलग करने के लिए ये मल्टीपल कंप्रेशन हम यूज करते हैं। यानी एक जो ड्रग है एक लेयर में रहेगा, दूसरा जो ड्रग है दूसरे लेयर में रहेगा, जिससे वो आपस में नहीं मिल सकेंगे। अब बात करते हैं मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट के कुछ टाइप्स की। इसके भी अलग अलग टाइप्स है। उनमें से है पहला कंप्रेशन कोटेड टैबलेट्स। इसको बोलते हैं ड्राई कोटेड और प्रेस कोटेड टैबलेट्स भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इंटरनल कोर और सराउंडिंग कोर। रिलीज ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन द कोटिंग लेयर। जो भी ड्रग उस अंदर है टैबलेट के अंदर, वो किस पे उसका डिपेंड करेगा रिलीज? उसके कोटिंग लेयर पे और उसके कंपोजिशन पे। फिर अगला मल्टीपल के अगला जो आपका आता है टाइप, वो है लेयर टैबलेट। कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर। ये 2 या 2 से ज्यादा लेयर पे डिपेंड करता है। इच लेयर में कंटेन अ डिफरेंट मेडिसिनल एजेंट। हर एक लेयर जो लेयर टैबलेट्स का अलग अलग मेडिसिनल एजेंट रखता है। दिस टैबलेट्स आर प्रिफर्ड when 2 or more active pharmaceutical ingredient needed to be administered simultaneously। ये लेयर टैबलेट तब बनाते हैं जब 2 से ज्यादा ड्रग एक साथ एक टैबलेट में डालना हो, तब ये लेयर टैबलेट हम बनाते हैं।
इसको मल्टी कलर टैबलेट भी बोलते हैं। मल्टी कलर टैबलेट क्यों बोल रहे हैं? कि उसके अंदर 2-3 लेयर है और हर एक लेयर का कलर अलग अलग है। फिर अगला मल्टी कंप्रेशन का टाइप आता है, वो है इनले टैबलेट्स, जिसको बुल आई टैबलेट भी बोलते हैं। फिर अगला है, कॉमन आपने सुना होगा, एंटेरिक कोटिंग टैबलेट। एंटेरिक कोटिंग टैबलेट्स आर फॉर्मुलेटेड टू प्रिवेंट ड्रग रिलीज इन स्टमक। आप लोगों को पता, हमारा ड्रग हमारे स्टमक में एसिड होता है और वो एसिड कई ड्रग मटेरियल्स को खराब कर देता है, उसको बिल्कुल इनएक्टिव कर देता है। तो वैसे टैबलेट्स को बचाने के लिए हम एंटेरिक कोटिंग करते हैं। एंटेरिक का मतलब होता है हमारा गैस्ट्रिक या इंटेस्टाइन का एरिया। तो हम इंटेस्टाइन और स्टमक के एरिया से उसको बचाने के लिए हम एंटेरिक कोटेड टैबलेट यूज करते हैं। एंटेरिक कोटेड मटेरियल आर पॉलीमरिक सब्सटेंस। एंटेरिक कोटेड, जिससे भी हम एंटेरिक कोटिंग करते हैं, वो एक पॉलीमर होता है, जैसे कि सेल्यूलोज एसीटेट या पिथैलेट, ये सब हम यूज करते हैं। फिर आता है हमारा अगला मल्टी कंप्रेशन टैबलेट, वो है च्यूबेबल टैबलेट। च्यूबेबल टैबलेट्स के क्या है, लार्ज साइज के होते हैं। ये चिल्ड्रन और एडल्ट्स के लिए काफी यूजफुल होते हैं। और बहुत सारे जो मल्टी विटामिन टैबलेट्स है वो च्यूबेबल टैबलेट के फॉर्म में बनाए जाते हैं। सब्सटेंस लाइक मेनिटॉल, सॉर्बिटॉल, लैक्टोज, चॉकलेट पाउडर, डेक्सट्रोज, ये सब च्यूबेबल टैबलेट बनाने में काम आते हैं। फिर अगला जो टैबलेट है मल्टी कंप्रेशन कैटेगरी का, वो है फिल्म कोटेड टैबलेट्स। इसको कन्वेंशनल टैबलेट भी बोलते हैं। कोटेड विथ थिन लेयर ऑफ पॉलीमर, इसके अंदर इसके में कोटिंग होती है पॉलीमर की, जैसे कि हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, और ये टेस्टलेस होते हैं। फिर आते हैं अपना शुगर कोटेड टैबलेट्स। दीज आर कंप्रेस्ड टैबलेट्स कंटेनिंग कंसंट्रेटेड शुगर कोटिंग। इसमें जो कोटिंग होती है किसकी होती है, शुगर की। अब अगली कैटेगरी जो टैबलेट की क्लासिफिकेशन का अपन बात किए थे, वो है टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटीज। अब ओरल कैविटीज में जो टैबलेट यूज हो रहा है उसको देखते हैं। बक्कल एंड सबलिंगुअल टैबलेट, यानी जो मुंह में जो जीभ के नीचे रखते हैं सबलिंगुअल पार्ट में, उसको बोलते हैं सबलिंगुअल टैबलेट। फिर आता है लोजेंजेस, फिर आता है डेंटल कोन्स। तो 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते हैं। बक्कल एंड सबलिंगुअल टैबलेट्स में आता है स्मॉल फ्लैट एंड ओवल टैबलेट्स। ये स्मॉल होता है, फ्लैट होता है या ओवल शेप में रहते हैं। सबलिंगुअल टैबलेट मींस टैबलेट प्लेस बीनीथ द टंग। वो टैबलेट को टंग के नीचे रखना पड़ता है, वहीं से एब्जॉर्ब होता है। एग्जांपल, टैबलेट्स ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोप्रोटेनॉल, हाइड्रोक्लोराइड, ये सारे ड्रग्स। फिर आता है लोजेंजेस। आपने एक एड देखा होगा, विक्स की गोली लो, खिंच खिंच दूर करो वाला। तो उसमें जो हम विक्स वगैरह जो ले रहे हैं वो क्या है, लोजेंजेस है, जिसको हम डिस्क शेप का रहता है, जिसको आपको मुंह में रख के खाली चूसना रहता है। फिर आता है डेंटल कोन्स। डेंटल कोन्स क्या होता है थोड़ा समझना। ये आपके समझ लिए टीथ है, ये टीथ है आपके। सर्जरी करके एक टीथ को हटाया गया, एक टीथ को यहां हटाया गया, तो इस खाली जगह पे हम डेंटल कोन्स यानी कि टैबलेट लगा देंगे, ताकि यहां पर किसी भी प्रकार का माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो और यहां किसी भी प्रकार का ब्लीडिंग ना हो। उसको बोलते हैं हम डेंटल कोन्स। अब आते हैं टैबलेट यूज्ड बाय अदर रूट्स। उसमें पहला था इम्प्लांटेशन टैबलेट। इम्प्लांटेशन का टैबलेट का मतलब हो रहा है, आप प्लांटेशन समझिए। प्लांटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को प्लांट करना, उस जगह पे लगाना। तो हमारे बॉडी में कहीं भी स्किन के नीचे या सबक्यूटेनियस स्किन में, वहां पर हम सर्जरी के थ्रू एक टैबलेट को इम्प्लांट कर देते हैं। फिर वहां से वो टैबलेट धीरे 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 क्या होता है, ड्रग रिलीज करते रहता है। उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन टैबलेट। और जो वेजाइना कैविटी में यूज होता है उसको बोलते हैं वेजाइनल टैबलेट्स। फिर अगला है टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस। इसमें आते हैं इफरविसेंट टैबलेट, हाइपोडर्मिक टैबलेट और डिस्पेंसिंग टैबलेट्स। इफरविसेंट टैबलेट्स डिस्प्रिन, जिसको डालते ही वो जाके पार्टिकल्स गैस में निकलते हैं, उसको बोलते हैं इफरविसेंट टैबलेट। डिस्पेंसिंग का मतलब उसको, ये सबको डाल के हम क्या सोल्यूशन बना के पी लेते हैं, उसको बोलते हैं टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस। अब बात करते हैं हम एक्सिपिएंट यूज्ड इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। एक्सिपिएंट्स कौन कौन से यूज होते हैं टैबलेट फॉर्मुलेशन में, इसको मैंने शॉर्ट में बनाया हुआ, आप देखिए। डाइल्यूएंट्स, कलर, बाइंडर्स, स्वीटनर्स, ग्लाइडेंट्स, फ्लेवर्स, डिसइंटीग्रेंट्स और लुब्रिकेंट्स, ये सब एक्सिपिएंट्स यूज होते हैं। तो आइए देखते हैं 1 बाय 1।
डाइल्यूएंट क्या होता है? इनर्ट सब्सटेंस होता है जो रिएक्ट नहीं करता, इसको फिलर्स भी बोलते हैं, और ये ड्रग को बल्क बनाने का काम करता है। कई बार ऐसा होता है कोई ड्रग हमारे पास बहुत छोटे मात्रा में है, स्मॉल क्वांटिटी में है, तो हम उसकी बल्क दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें डाइल्यूएंट ऐड करते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूएंट। प्रॉपर्टीज देखते हैं। शुड बी इनर्ट, ये बिल्कुल भी ड्रग के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। डाइल्यूएंट जरा भी ड्रग के बायो अवेलेबिलिटी के साथ इफेक्ट नहीं करना चाहिए, बायोअवेलेबिलिटी अनइफेक्टेड होना चाहिए। डाइल्यूएंट स्टेबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए ड्रग के साथ, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, और किसी भी प्रकार का उसमें कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। ये हो गया डाइल्यूएंट। अब कुछ जो डाइल्यूएंट हम यूज करते हैं या क्लासिफिकेशन डाइल्यूएंट मान लीजिए, हम यूज करते हैं लैक्टोज, डाई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट, स्प्रे ड्राइड लैक्टोज, डेक्सट्रोज, स्टार्च, मैनेंटॉल, सॉरिबिटॉल, ये सब कैटेगरीज है डाइल्यूएंट की जो हम यूज करते हैं। फिर आता है बाइंडर्स। बाइंडर्स का मतलब जो बाइंड करके रखता हूं। बाइंडर्स क्या है? यूज टू बाइंड, एनहांस फ्री फ्लोइंग क्वांटिटीज, ये फ्री फ्लोइंग क्वांटिटीज को इंक्रीज करता है। अवेलेबल इन ड्राई और लिक्विड फॉर्म, ये ड्राई या लिक्विड फॉर्म में मिलता है। प्रोड्यूस मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल एकाक्सिया, ट्रेगैक्नन, जेलेटिन, स्टार्च पेस्ट, पॉलीविनाइल पायरोलिडीन। फिर आते हैं लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब जो चिकनाहट देता हूं, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, स्टिकीनेस को प्रिवेंट करता है। इसके दो टाइप होते हैं, वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल। तो सोल्यूबल में कौन कौन सा यूज करते हैं? सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड, बोरिक एसिड, सोडियम लोराइल सल्फेट एक्सेट्रा। और वाटर इनसोल्यूबल में टैल्क, स्टेरिक एसिड, मैग्नीशियम स्टेरेट। फिर आते हैं डिसइंटीग्रेट्स। डिसइंटीग्रेट्स क्या होता है? अब देखिए, ड्रग आप टैबलेट हमने बॉडी में डाला तो जब तक वो टूटेगा नहीं तो ड्रग हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होगा? जो बॉडी में जाने के बाद टैबलेट को टूटने में हेल्प करता है उसको क्या बोलते हैं? डिसइंटीग्रेंट्स। लिखा है यहाँ पे, दिस सब्सटेंस आर एडेड टू टैबलेट फॉर्मुलेशन सो दैट टैबलेट गेट ब्रेकअप इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। ये इसको इसलिए ऐड किया जाता है जिससे टैबलेट हमारे बॉडी में जाके स्मॉल इस फ्रेगमेंट में ब्रेकअप हो जाए, टूट जाए। जैसे एग्जांपल इसमें क्या क्या यूज करते हैं? पोटैटो स्टार्च, मेज स्टार्च, मिथाइल सेलुलोज एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कलरिंग एजेंट। कौन कौन सा कलर हम यूज करते हैं टैबलेट्स में? इओसिन वाई जिसको डीएनसी रेड 22 बोलते हैं, टार्ट्राजिन FDNC येलो 5 बोलते हैं, बर्न शुगर जिसको टाइटेनियम डाइऑक्साइड बोलते हैं। ये सब क्या है? कलरिंग एजेंट। फिर आते हैं हम फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स। हम फ्लेवर क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि और फिर टैबलेट में अगर अच्छा फ्लेवर आएगा तो उसको पेशेंट के लिए, खासकर बच्चों के लिए वो यूजफुल रहेगा। स्वीटनर्स क्यों यूज करते हैं? कोई ड्रग का कड़वा रहता है टेस्ट, तो उसको स्वीट बनाने के लिए। फ्लेवर्स हम कितने में यूज करते हैं? 0.01% से 0.1% के बीच में ही फ्लेवरिंग एजेंट यूज करते हैं। शुगर है, मैनिटॉल है, सुक्रोज है, सब स्वीटनर की तरह काम करता है। तो ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी 5th सेम का। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।